अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद अहमद सालिक शाह और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मशहूर ज़माना और बदनाम कॉइन के बारे में, ट्रम्प कॉइन, जिसके बारे में आप लोगों को पता है कि जितनी तेजी से ये लॉन्च हुआ था उतनी तेजी के साथ डे बाय डे जो है वो ये रिजेक्ट होते जा रहा है, नीचे आता जा रहा है कॉइन। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जो बड़ा मसला है, मेरे पास लोगों के जो है वो डीएम्स आ रहे होते हैं कि आप हमें बताएं कि हमने ये पोजीशन जो है इसमें ओपन करी हुई थी, किसी ने $34 से ओपन की हुई थी, किसी ने जो है वो $24 से ओपन की हुई थी, किसी ने $50-55 से भी ओपन किया था, अपनी पोजीशन को ओपन किया था। और खास तौर पे लोग वो ज्यादा परेशान है जिन्होंने जो है वो फ्यूचर्स के अंदर जो है इन पोजीशन को ओपन किया था। तो उन लोगों के डीएम्स आ रहे होते हैं कि हम अपने पोजीशन को होल्ड करें या क्लोज करें। तो उन सब के जो है जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं स्क्रीन पे दूंगा टेक्निकली वाइज, कि कॉइन अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है और आने वाली फ्यूचर प्रेडिक्शन इसकी क्या है, आपने अपनी होल्डिंग्स रखनी है या एग्जिट लेना है, सबकी सूरत हाल में बताऊंगा। अगर आपने स्पॉट पे भी लिया है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसको होल्ड करना है या क्लोज करना है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए आइए चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू खोल लेना है और कोशिश करनी है कि आप पीसी या लैपटॉप पे बैठ के समझें, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया पहले भी, कि लोगों की जो है वो होल्डिंग्स जो है इसके अंदर स्टक हुई हुई है। लोगों ने किसी पॉइंट से बाय किया हुआ है, 15, 16, 30, 32, 34, 40, 50, 60, $70 से बाइंग की हुई है, और लोग वेट कर रहे हैं कि यार इसमें ये बाइंग आएगी तो हम अपने जो है पोजिशंस को जो है वो प्रॉफिट के अंदर सिक्योर करेंगे। पर डे बाय डे ये नीचे आता जा रहा है। तो हम अब इसको जो है वो टेक्निकली जो है वो एनालिसिस करेंगे इसकी, और देखेंगे कि ये शेयर नीचे आया है, वो क्यों आया है, किस वजह से आया है, और कहाँ तक ये आ सकता है मजीद नीचे, और इसके ऊपर जाने के चांसेस क्या क्या बनते हैं। तो इसको हम टेक्निकली, इसको आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो हम जो है वो एक ग्राफ खोल लेते हैं यहाँ पे, और आप एक ग्राफ यहाँ पे देखेंगे। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम से आपको बताना शुरू करता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम से जो है इसकी क्या सूरत हाल बनती है। सबसे पहले देखें कि ये एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम का ग्राफ है, तो इसमें हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे। अभी फिलहाल इसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड इतना है नहीं खास, तो हम इसको 4 घंटे 1 घंटे से डेप्थ में जाएंगे। फिलहाल डेली के टाइम फ्रेम से हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ स्टैंड कर रही है इस टाइम पे। अगर मैं इसको यहाँ पे पूरा अगर रिट्रेसमेंट आपको इसको बताऊँ आपको रिट्रेसमेंट, तो मार्केट अभी 78%, यानी कि मार्केट बिलो 78% की नीचे नीचे ट्रेड हो रही है। इस लेवल के नीचे नीचे ट्रेड हो रही है। अगर मैं इस लेवल को डिलीट करूं, और अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं, मेरी बात को गौर कीजिएगा। जो आगे मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ, जिन लोगों की होल्डिंग्स हैं उनको कहाँ कहाँ जो है वो अपनी होल्डिंग्स को होल्ड करना है और पोजिशंस को एग्जिट लेना है। ठीक है ना, समझिएगा मेरी बात को कि इसके अंदर की पॉइंट्स क्या है। ठीक है ना। अब मार्केट आप एक तरीके से अंदाज़ा लगा लें कि जो जितनी मार्केट बुलिश थी, उस हिसाब से मार्केट जो है वो अपने आप को 80 to 83% तकरीबन डिस्काउंट कर चुकी है, यानी कि नीचे आ चुकी है। मजीद नीचे आने के चांसेस हैं, पर इतने चांसेस नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। देखें, मार्केट का जो सबसे पहला लेवल था, वो मार्केट का जो लेवल है वो ये लेवल है। इसको समझें। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे आपको मार्किंग भी करता हूँ। पहला देखें, मार्केट का लेवल ये है। ठीक है जी। दूसरा मार्केट का जो लेवल है, जो इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट का दूसरा लेवल ये है। अब आप इसके अंदर देखें कि मार्केट कहाँ स्टैंड कर रही है। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट की दो, एक ये सपोर्ट है और एक ये रेजिस्टेंस है मार्केट की करंट, जो मार्केट इस जोन के अंदर चल रही है। अब मार्केट की $10 की जो है वो सपोर्ट है, और मार्केट की रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट की रेजिस्टेंस है $24 की, यानी कि तकरीबन तकरीबन इसमें आपका जो फर्क बनता है वो $14 का तकरीबन फर्क बनता है, 14, $14.5 का। अब मार्केट में अगर आप इसके दरमियान देखेंगे, तो तकरीबन मार्केट जो है वो इसके दरमियान भी जो है वो 50% ब्लो पे ट्रेड हो रही है। अगर मैं इसकी रिट्रेसमेंट निकालूं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 50% का रेशियो बनता है और ब्लो 50% पे ट्रेड हो रही है। तो ये चीज़ 100% कन्फर्म है। 100 में आपको बोलूंगा, पर आप इसको 70 to 80% समझें कि ये मार्केट जो है 78% पे आएगी पहले। ठीक है, ये तकरीबन $13 बनते हैं, 13.2 सेंट्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट दोबारा इसके नीचे ब्रेकआउट देगी, तो मार्केट $10 पे आएगी, और $10 पे मार्केट सस्टेन करेगी। मेरा अपना गुमान यह है कि मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। फिलहाल तो मार्केट अभी नीचे आ रही है। ठीक है ना, मार्केट आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर $13 पे आएगी, और उसके बाद मार्केट $10 पे भी आ सकती है बड़े आसानी से। ठीक है ना, एक चीज तो ये हो गई।
अब मार्केट में हम पीछे से देख लेते हैं कि मार्केट में जो है वो आपकी करंट होल्डिंग ऊपर कहाँ कहाँ है और पोजीशन को आप कहाँ कहाँ होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, जिनको टेक्निकल के अंदर प्राइस एक्शन के बारे में पता है उनको पता होगा कि यहाँ पे जो है वो प्राइस एक्शन के पैटर्न्स भी काफी बन रहे हैं। ठीक है ना। अब जैसे ही आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था कि जो कि एक ये मेजर यहाँ पे मार्केट ने जो है वो ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ पे ब्रेकडाउन जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, बियरिश ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पे ये $23 $24 की जो बेसिकली है ये मेन इसकी सपोर्ट बनती है। ठीक है, मेन सपोर्ट ये $24 की है, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर मार्केट इसके ऊपर आ जाती है, हमेशा याद रखें कि जब अगर ट्रम्प कॉइन जो है वो $24 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, $24 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो आप यहां से रीबाइंग कर सकते हैं। इससे पहले रीबाइंग नहीं करेंगे आप। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अभी हम, क्योंकि ये कॉइन नया नया है, तो इसकी कॉइन की जो कैंडल स्टिक्स हैं उसकी हम क्लोजिंग पे जो है वो इम्पोर्टेंट जो है क्लोजिंग पे जो है हम फोकस करेंगे, उसको इंपॉर्टेंस देंगे। उसके अलावा विक को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अब जैसे कि ये विक क्रिएट हुई है तो इसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, जो इसकी क्लोजिंग है इसको हम अहमियत देंगे। ठीक है, और इसकी बुनियाद पे हम अपनी ट्रेड लेंगे। अब आप बोलेंगे कि यार इसकी ब्लो पे जो है वो मार्केट आ रही है, तो अब हम क्या करें। अब यहाँ पे आप देखें, सीधा सीधा देखें, स्टडी करें। आप ऐसा नहीं है कि मार्केट यार नीचे आ रही है तो हम कॉइन बाय कर लेते हैं। देखें, कभी भी आप ऐसा ना करें। आप ये देखें कि कंसेक्यूटिव मार्केट लोअर लोस क्रिएट कर रही है इस तरीके से। ठीक है ना। ये लो है, फिर उसके नीचे एक और लो है, फिर उसके नीचे एक और लो है, फिर लो है, फिर लो है, फिर लो है, फिर लो है। हाँ, अगर मार्केट ने जाना है तो मार्केट इधर से ब्रेकआउट करेगी। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, देन इस लेवल को ब्रेक करेगी, इसके ऊपर आएगी, फिर इस लेवल के 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 ऊपर आएगी। तो आपको फिर पता चलेगा कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, ट्रेंड बाइंग की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, समझना ना मेरी बात को, ट्रेंड बाइंग की तरफ आ रहा है, तो फिर आप यहां से करेंगे बाइंग। ठीक है ना। अगर मैं इसको आपको थोड़ा और ऊपर से दिखाऊं, तो मार्केट में और सर्टेन जो लेवल है, मेन लेवल, मेजर लेवल्स हैं, वो कौन कौन से मेजर लेवल्स हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे मेजर लेवल है वो ये है $32 का। ठीक है ना, $32 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। $32 के बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपका है $48 का। ठीक है ना, ये $48 का मेन इंपॉर्टेंट जोन है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जोन है वो इंपॉर्टेंट जोन जो है आपका $64 का है। $64 के बाद जो आपका इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट जोन है आपका $75 का। तो ये जो जोन मैंने बनाए हैं, इनका आप ले लें स्क्रीनशॉट। जिस जिस तरीके से मार्केट ऊपर ऊपर क्लोजिंग तो दे, तो फिर आप बाइंग करें। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है मार्केट, तो आपने बाइंग नहीं करनी, आप सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स के अंदर। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि यार मैं बाइंग साइड से तो मैंने कमाया नहीं, तो मैं सेल साइड से कमा लूं। तो आप सेलिंग साइड से एंट्री ले लेंगे। मैं आपको हरगिज नहीं बोलूंगा कि आप सेलिंग साइड से एंट्री लें। आप सेलिंग साइड से एंट्री कब लेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, यहां पे भी एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। ठीक है ना। अब जो समझने वाले लोग हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है ना। अब मार्केट ने जो है वो इसके नीचे ब्रेकआउट दिया है। अब मार्केट ने इसके नीचे ब्रेकआउट दिया है, मार्केट इस तरफ रिटेस्ट के लिए आएगी और मार्केट दोबारा सेल के अंदर आएगी इस टाइम पे। पर आपने पोजीशन यहाँ पे कब लेनी है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। अब जब ये मार्केट की ये जो क्लोजिंग है ना, ये जो क्लोजिंग है, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दे, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दे, यानी कि 14.810 पे, यानी कि $14 पे अगर मार्केट क्लोजिंग दे दे, तो यहां से आपने अपनी सेल की साइड से एंट्री लेनी है फ्यूचर्स के अंदर, और अपने पोर्टफोलियो के 5% से ज्यादा एंट्री नहीं लेनी। 5% से एंट्री लेंगे और उसको 5x या मैक्स 10x के ऊपर लेवरेज पे आप जो है वो ट्रेड करेंगे। इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, जो स्पॉट वाले बंदे हैं वो सेल नहीं कर सकते, वो बाइंग करेंगे, तो वो उनको मैं बाइंग का वैसे भी ग्रुप में बता दूंगा। और जो बाइंग बनेगी, जिस तरीके से मैंने आपको लेवल बताया कि बाइंग का जो लेवल है वो $24 से ऊपर का बाइंग का जोन है। अगर मार्केट आती है तो फिर आप वहां से बाइंग करेंगे, वरना फर्दर अभी सेल ही है, आप यहां से सेल ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज। अब इसके अंदर जो जिन लोगों की $24 से ऊपर की पोजीशन फंसी हुई है, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लें। हाँ, जब मार्केट $24 पे आए तो फिर आप यहां से दोबारा रीबाइंग करें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता हुआ नजर आ जाएगा। कोई मसले की बात नहीं है, नुकसान होता रहता है, बस ये है कि हिम्मत नहीं हारें। तो जिन जिन के लॉसेस हैं वो रिकवर हो जाएंगे, और ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाए सारे, ताकि मैं जो है वो फर्दर अपडेट्स भी उसके अंदर आपको देता रहूं। लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ठीक है जी।
अच्छा, अब जिनकी जो पोजीशन है वो $24 से लेकर के $32 के दरमियान स्टक हुई हुई है, तो उनसे बहरहाल गुजारिश है कि जो है वो आप अपनी पोजीशंस को जो है वो एग्जिट ले लें, जितना भी नुकसान हो रहा है उसको बेयर करें, कड़वा घूंट ले लें एक बार, मजीद नुकसान से अच्छा है कि थोड़ा नुकसान लें और बाहर आ जाएं, ठीक है। उसके अलावा जब जिन लोगों ने $32 से ऊपर की पोजीशन ली हुई है, यानी कि अबव $32 से ऊपर की पोजीशन ली हुई है, और वो स्टिल उनकी होल्ड हुई हुई है, भले वो स्पॉट के अंदर होल्ड हुई हुई है या फ्यूचर के अंदर हुई होल्ड हुई हुई है, तो वो तो या तो उनका अकाउंट वॉश हो गया होगा, या अगर थोड़ा बहुत भी कैपिटल अगर आपके पास बचा है तो आप जो है वो उससे एग्जिट ले लें। सीधा सीधा मैं आपको सीधे सीधे फॉर्मूले में बता रहा हूँ कि आप लोग एग्जिट ले लें, कोई फायदा नहीं है आप लोगों का, ठीक है ना। प्रॉफिट नहीं अभी जनरेट होगा जब तक जो है वो ट्रम्प की जो है वो कोई नई स्पीच नहीं और पॉलिसीज नहीं आ जाती, तब तक तो अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है। ट्रम्प ने कमाना था, पता नहीं 6.8 बिलियन डॉलर उसने कमाए और वो निकल गया, बाकी आवाम रुलती रह गई, ठीक है ना, आप और हम रुलते रह गए। तो ये ना करें, अपने साथ ज्यादती ना करें, आप लोग एग्जिट ले लें। बाकी कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लें। मैं दोबारा एंड में जाने से पहले बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट जोन है, मार्केट $24 से $10 के दरमियान ट्रेड हो रही है, तो इसके अंदर आप सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे इसके अंदर। हाँ, $24 से ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपने यहां से बाइंग करनी है। देन अगेन $32 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे, तो फिर उसके बाद आपने दोबारा रीबाइंग करनी है, अपने पोर्टफोलियो को 20% से आप बाइंग कर लें। इसी तरीके से जैसे जैसे ग्रेजुअली मार्केट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, पर 30% से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने अपने कैपिटल की, ये चीज भी याद रहे। ये स्पॉट के लिए मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर वालों के हज़ात के लिए कि अगर वो मैक्स भी अपने कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे वो 15% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और 5x या मैक्स 10x से ज्यादा लेवरेज वो नहीं लेंगे, ठीक है। वो बाइनेंस पे ले रहे हैं, बिटगेट पे ले रहे हैं, कॉइनबेस पे ले रहे हैं, कराकिन पे ले रहे हैं, कहीं पे भी लें तो वो 10x से ज्यादा या 5x से ज्यादा लेवरेज नहीं लेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी आप लोगों को। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, जाने से पहले मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लीजिए और फ्री प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग के प्रॉफिट जो है वो 100% अचीव हो सकें। अल्लाह हाफिज।